आगे रुक करेंगे बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, जैसा कि लगातार बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल ऑपरेशन जारी है और इसी कड़ी में 2 जवान घायल भी हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? इसके साथ ही नक्सल घटनाएं क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल। नक्सली घटना को अगर बात करते हैं तो पिछले दिन बीजापुर में भी मुठभेड़ जो जारी था फिर गंगालू के जो दक्षिण वेस्ट जोनल एरिया में लगातार मुठभेड़ जारी, जिसमें पुलिस की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया था, इसमें 2 माओवादियों को मार गिराने का जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में बताया। कब तक पूरी तरह से ये ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा, क्या कुछ घटना, जो मारे गए नक्सली है वो किस कैडर के हैं, इसकी पुष्टि नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना जी। कहीं पिछले दिन लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन बस्तर में चल रहा है उसी का खामियाजा, क्योंकि ये जो गंगालू बेल्ट जो है और इसमें जो बड़े जो कैडर के माओवादियों का भी यहाँ पर सराहना रहता है, क्योंकि ये जंगल बैलाडीला बचेली जो पहाड़ क्षेत्र है, इसके जो उनका सुरक्षित एरिया भी माना जाता है। लेकिन नक्सली घटना जो इनकाउंटर तो ये तो पिछले दिन भी हुआ था, इसमें माओवादी भी मारे गए, लेकिन एक बड़ी एक जो खबर भी मिल रहा है जो नक्सलवाद से जुड़ा है। आपको बता दूं जो तेलंगाना में आज सीसी मेंबर जो है सुजाता जो सरेंडर किए, 1 करोड़ का इनाम इन पर बताया गया, सरकार के द्वारा घोषणा घोषित हुआ था। और ये जो है किशन जी जो नक्सली कमांडर जो है जो पश्चिम बंगाल में जो मारे गए थे, उनकी पत्नी है सुजाता बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पुलिस की लगातार जिस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं बस्तर में, जिस तरीके से जो बड़े नेताओं का दौरा रहा है, लगातार आत्मसमर्पण की जो अपील भी करते हुए दिख रही है। इस बीच सुजाता का आत्मसमर्पण नक्सलियों की जो कमर जरूर तोड़, क्योंकि दक्षिण बस्तर जोनल की लगातार जो अच्छी जो इनके पास जानकारी है, बड़े कैडर के माओवादी लगातार इनके संगठन विस्तार में भी इनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। जी। जो रणनीति रहती है माओवादियों की, इसमें भी काफी आम भूमिका के रूप में सुजाता को देखा जाता है, क्योंकि लंबे समय से बस्तर में इनके जो नक्सलवाद है, नक्सल से संगठन से जुड़ी रही है। कहीं ना कहीं इनका आत्मसमर्पण में कई खुलासे हो सकते आने वाले समय में, और भी जो माओवादी जो ऑपरेशन है वो तेज होने की उम्मीद बता दे, क्योंकि आज 12 बजे जो तेलंगाना के जो जो पुलिस के बड़े जो अधिकारी उनके जी। समक्ष सुजाता आत्मसमर्पण की ये जानकारी निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो बीजापुर में एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें तोकन साहू जो है कार्य जो मंत्री है, मंत्री दर्जा देने पर, तो वो बीजापुर प्रवास में रहेंगे, जिसके दौरान वे जो पत्रकार वार्ता भी करेंगे। बताया जा रहा है कि नक्सल समर्पण नीति, माओवाद जो प्री पंचायत में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अन्य जो सुविधाएं हैं, सड़क, पुल, बिजली, जो इस संबंध में जो सरकार की योजना के तहत जो जिला प्रशासन वर्तमान में जो योजनाओं को पहुंचा, वो कहाँ तक पहुंचा, किस तरह की, ये पत्रकारों को बताएंगे। एक करे जो जी। पीआईबी की जो ये प्रेस वार्ता है, इसमें के मुख्य भी बिंदु इस पर भी, जिन शिक्षा जो विकास के क्षेत्र में इसलिए भी जरूरी भी है, क्यों कि वो बताना चाहते हैं कि पत्रकारों को किस तरह की हकीकत में जो ग्राउंड लेवल पर सरकार की जो नीतियां वो काम कर रही है, क्या लोगों को किस तरह लाभ हो रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। ये जनसंपर्क की ओर से जो जानकारी हमें मिल रहा है। कुछ ही देर बाद जो बीजापुर पहुंचेंगे मंत्री जी, और प्रेस जो कलेक्टेड स्थित जो सभागार है वहां पर प्रेस वार्ता होगी, जिसको लेकर पत्रकार भी यहाँ पहुंच चुके हैं, हम भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखना हो किस तरह की बातें जो नक्सल उन्मूलन समर्पण को लेकर भी नई नीतियां किस तरह की वो बताएंगे, देखने वाली बात होगी जी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी नक्सल ऑपरेशन में क्या कुछ और अपडेट सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में कई जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि कई नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। हालांकि वो कौन सी कमेटी से हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं लग पाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन कब तक और जारी रहेगा।